हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रुतिस किचन। कई बार ऐसा होता है हमें मिठाई बनाने के लिए, बिस्किट कुकीज़ बनाने के लिए या फिर केक बनाने के लिए बटर पेपर चाहिए होता है। लेकिन उस वक्त बटर पेपर अगर अवेलेबल ना हो पाए तो क्या करें। तो चलिए आज हम नॉर्मल A4 साइज़ वाइट प्लेन पेपर जो होता है उससे ही बटर पेपर बनाते हैं और ये भी जानते हैं कि इसे संभाल कर कैसे रखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ मैंने वाइट पेपर लिया है, प्लेन वाइट पेपर। लाइनिंग वाले जो आते हैं पेपर आप वो ना लें, क्योंकि हम इसे खाने की चीज़ बना रहे हैं और उसके ऊपर जो इंक है वो हो सकता है हार्मफुल हो। अब हमें बस इस तरह से इस पर ऑयल लगाना है। ये ऑयल जो लेंगे वो भी आपको ध्यान रखना है, ऑयल हमें कोई भी फ्लेवर वाला नहीं लेना है। इसके लिए बेस्ट होता है कि जो रिफाइंड ऑयल होता है जिसे हम केक के लिए यूज़ करते हैं। केक में हम जब ऑयल डालते हैं तो रिफाइंड ऑयल डालते हैं, तो बेटर है हम वही वाला ऑयल लें, ताकि हम इस पर जो भी चीज़ें बनाएंगे खाने की उसमें ऑयल का टेस्ट ना आ जाए। ये देखिए इस तरह से इसको पूरे पेपर पे ऑयल फैला लिया है। कहीं भी हमें वाइट पार्ट पेपर का नहीं दिखना चाहिए, पूरा वाइट हमने कवर कर दिया है ऑयल से। और अब इस पेपर को पलट के पीछे की साइड से भी लगा देंगे। आगे मैंने इतना तेल लगा दिया है कि अब पीछे से बहुत थोड़ा सा ही मुझे लगाना पड़ रहा है। ये देखिए इस तरह से पीछे भी वैसे ही पूरा ब्रश से हम फैला देंगे। आपके पास अगर इस तरह से ये ब्रश नहीं हो तो आप इसको किसी भी चम्मच की सहायता से या फिर अपने हाथ से ही इस पे फैला सकते हैं। अभी मैंने यहाँ एक और पेपर लिया है और उसको उसी पेपर के ऊपर रखा है, तो इस पेपर की बैक साइड जो है उस पर ऑलरेडी ऑयल अप्लाई हो ही जाएगा। जो नीचे के पेपर पे ऑयल है थोड़ा एक्स्ट्रा है तो वो इस पे लग जाएगा। देखिए इसका इस साइड मैं पूरा ऑयल लगा रही हूँ और इसको अगर इसके ऊपर से उठाऊंगी, इसको पलटेंगे तो इसमें पीछे से भी पूरा ऑयल लगा हुआ है। बस इसको फैला देना है अच्छे से। अब हम इसको बस एक 2-3 मिनट इसी तरह से रखेंगे और बस अब ये देखिए इस पे ऑयल है अभी हल्का सा। अब इसको किसी भी आप या तो कॉटन से या फिर टिश्यू पेपर से, मैं यहाँ टिश्यू पेपर ले रही हूँ, टिश्यू पेपर से जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है इसके ऊपर उसको मैं रिमूव कर दूँगी। इस तरह से टिश्यू पेपर से पोंछ ले। और अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं हो, कॉटन हो जो रुई रहती है नॉर्मली सभी के घर में, तो आप उससे भी पोंछ सकते हैं। ये बस इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो हटाना है। ये एक पेपर हो गया। अभी मैं दूसरे को भी इस तरह से एक्स्ट्रा ऑयल हटा रही हूँ, लेकिन पहले जिस बोर्ड पे इसको रखा था उस पे का भी एक्स्ट्रा ऑयल हटा देंगे ताकि वो पेपर पे वापस ना लगे। इस तरह से बोर्ड को भी मैंने टिश्यू पेपर से साफ़ कर लिया है। अब बस फाइनली एक बार और थोड़ा सा जो भी एक्स्ट्रा ऑयल इस पे दिख रहा है वो मैं साफ़ कर रही हूँ। और जितना ऑयल इस पेपर ने एब्जॉर्ब करना था वो एब्जॉर्ब हो चुका है। अब ये पेपर जो है वाइट पेपर नॉर्मल पेपर से ये बटर पेपर में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए ये बिल्कुल बटर पेपर की ही तरह ट्रांसपेरेंट भी है और हम जब भी केक बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, इसके ऊपर बिल्कुल नहीं चिपकती है। तो अब आप भी इतनी आसानी से बटर पेपर घर में ही बनाइए। मैं इसे बताती हूँ केक में हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। इस तरह से केक टिन है, मैं केक टिन की साइज़ का इस तरह से इस पर राउंड बना रही हूँ और बस अब इस राउंड को हम कट कर लेंगे और इसको केक टिन में डाल देंगे। हम ये भी कर सकते हैं, हमें जिस भी साइज़ का या जिस भी शेप का केक टिन लेना है हम पहले ही जो नॉर्मल पेपर है उस पे इसको रख के और कट कर लें और डायरेक्टली सिर्फ इतने साइज़ को ही हम ऑयल अप्लाई करें। तो इससे क्या है, उतना ऑयल भी बचेगा, पेपर भी बचेगा। आपको अगर ये एक साथ ज़्यादा बना के रखने हो तो इसे जैसे साड़ी की या शर्ट्स की जो पैकिंग वाली पॉलीथीन आती है उनमें रोल करके आप आसानी से कई दिनों तक रख सकते हैं। तो ये बटर पेपर बनाने की इतनी आसान सी ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।
और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय।